नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से देश भर में नीट को लेकर काफी चर्चा देखने को मिल रही है। पेपर लीक के आरोप, एग्जामिनेशन प्रोसेस पर सवाल और लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत को लेकर उठती हुई चिंताओं ने एजुकेशन सिस्टम को एक बार फिर नेशनल डिबेट का विषय बना दिया है। कई स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए। इस पूरे विवाद के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने कैंडिडेट्स के लिए री नीट यूजी एग्जाम कंडक्ट करने का फैसला लिया है, ताकि एग्जामिनेशन प्रोसेस को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। अब री नीट यूजी एग्जाम की डेट भी सामने आ चुकी है और एनटीए ने कैंडिडेट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। आइए जानते हैं इस एग्जाम से जुड़ी हर एक जरूरी जानकारी। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम डेट की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने री नीट यूजी एग्जामिनेशन का आयोजन 21 जून को करा है। ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में होगा, यानी स्टूडेंट्स को पेन और पेपर फॉर्मेट में एग्जाम देना होगा। अच्छी बात यह है कि जो कैंडिडेट पहले से एलिजिबल हैं, उन्हें दोबारा कोई रजिस्ट्रेशन कराने या किसी भी प्रकार की एग्जामिनेशन फीस जमा करने की कोई जरूरत नहीं। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो है एग्जाम की टाइमिंग। एनटीए के अनुसार री नीट यूजी एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक कंडक्ट होगा। पहले एग्जाम सिर्फ 2 बजे से 5 बजे तक होता था, पर अब कैंडिडेट्स को टोटल 3 घंटे और 15 मिनट का समय दिया जा रहा है। इस एडिशनल समय का उद्देश्य डॉक्यूमेंटेशन और मैंडेटरी इन्विजिलेशन प्रोसेस को स्मूथली कंप्लीट करना है। लेकिन कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम टाइमिंग से भी ज्यादा जो मैटर करता है वो है रिपोर्टिंग टाइम। एनटीए ने साफ कर दिया है कि एग्जामिनेशन सेंटर एग्जाम शुरू होने से लगभग 3 घंटे पहले ही खुल जाएगा। कैंडिडेट्स को समय से पहले एग्जाम सेंटर पहुंचने की सलाह दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1:30 बजे के बाद किसी भी कैंडिडेट को एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी, चाहे वो ट्रैफिक की वजह से हो, वेदर हो या फिर कोई भी अन्य परिस्थिति। लेट एंट्री की अनुमति नहीं है। एक्सपर्ट्स भी स्टूडेंट्स को सलाह दे रहे हैं कि वो कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले ही एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन हॉल्स के कुछ रूल्स की। एनटीए की गाइडलाइंस के मुताबिक कैंडिडेट्स को एग्जाम खत्म होने से पहले एग्जामिनेशन सेंटर छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यानी अगर कोई स्टूडेंट अपना पेपर टाइम से पहले भी कंप्लीट कर ले तो उसे ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हुए एग्जामिनेशन हॉल में ही रहना होगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि एग्जाम के दिन कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें ले जाना अनिवार्य होगा। कैंडिडेट्स को अपने साथ एक प्रिंटेड एडमिट कार्ड की कॉपी, वैलिड गवर्नमेंट फोटो आईडी और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखना जरूरी है। ये फोटोग्राफ वही होनी चाहिए जो रजिस्ट्रेशन के समय अपलोड की गई थी। वेरिफिकेशन के दौरान डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की गड़बड़ या मिसमैच पाई गई तो कैंडिडेट को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब एक और बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट। कई स्टूडेंट्स मानकर चल रहे हैं कि उनका एग्जामिनेशन सेंटर वही होगा जो पिछले मई के सेशन में अलॉट हुआ था, लेकिन एनटीए ने स्पष्ट किया है कि री नीट यूजी के लिए अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर्स बदल भी सकते हैं। इसलिए कैंडिडेट्स को सलाह दी जा रही है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करते ही अपना सेंटर एड्रेस ध्यान से वेरीफाई कर लें। अगर सेंटर किसी दूसरे शहर में है या किसी अलग लोकेशन पर अलॉट हुआ है तो ट्रैवल अरेंजमेंट पहले से ही कर लेना समझदारी होगी। अब सवाल उठता है कि एडमिट कार्ड और लेटेस्ट अपडेट्स कैंडिडेट्स को कहां से मिलेंगे। इसके लिए कैंडिडेट्स को एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर रेगुलर नजर बनाए रखनी होगी। एडमिट कार्ड रिलीज से लेकर किसी भी लास्ट मिनट नोटिफिकेशन तक सारी ऑफिशियल जानकारी वहीं पर आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो एक बार फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद कर लीजिए। री नीट यूजी एग्जाम 21 जून को होगा। एग्जाम टाइमिंग दोपहर के 2 बजे से लेके शाम 5:15 बजे तक होगी। 1:30 बजे के बाद एंट्री बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। प्रिंटेड एडमिट कार्ड, गवर्नमेंट आईडी और पासपोर्ट साइज फोटो साथ में ले जाना अनिवार्य है। और सबसे जरूरी बात, एग्जाम सेंटर की लोकेशन एडमिट कार्ड पर जरूर वेरीफाई कर लें, क्योंकि एग्जाम सेंटर बदला हुआ भी हो सकता है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आप री नीट यूजी एग्जाम दे रहे हैं तो हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।